अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो मैं हूँ राजा कलड़ो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डॉन शॉर्ट हैंड सिस्टम। तो आज हम शॉर्ट हैंड बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि पहले चैप्टर में हमने जो कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे वो 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे, वो स्ट्राइक स्ट्रोक थे, यानी बिल्कुल सीधे थे, उनमें कोई भी कर्व्स नहीं था, कोई भी मोड़े वाले अल्फाज नहीं थे, वो सिर्फ सीधे थे और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे। जैसे एरो इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 में हमने 4 ग्रुप्स पढ़े, यानी उसमें एक 4 ग्रुप थे, 4 जोड़े थे उसमें कि जो हमने पढ़े वो कर्व्स थे, पेयर थे, 4 पेयर थे, वो कर्व्स थे, यानी कि वो मोड़े वाले अल्फाज थे, वो मुड़े हुए थे। जैसे कि एरो इंडिकेट कर रहा है एफ वी इथ थी एस जी इश जी, तो ये एक जोड़ा ये बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया, ये तीसरा, ये चौथा जोड़ा बन गया। ये हैं 4 पेयर्स जो हमने रीड किए। 3 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में 8 कॉन्सोनेंट हम और पढ़ेंगे और वो होंगे फॉरवर्ड। कह रहा है कि चैप्टर नंबर 3 द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट, यानी कि और 8 कॉन्सोनेंट्स जो हम अभी पढ़ेंगे, द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स, और जो हैं 8 कॉन्सोनेंट हम पढ़ेंगे आर ऑल रिटन फॉरवर्ड, जो लिखे गए हैं मगर वो फॉरवर्ड हैं। फॉरवर्ड कैसे हैं? जैसे एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये फॉरवर्ड यानी कि आगे आगे लिखे जाएंगे, ऐसे फॉरवर्ड यानी कि इस तरीके से लिखे जाएंगे, यानी कि आगे लिखे जाएंगे। तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि आगे लिखने वाले लफ्ज़ हम अभी 8 पढ़ेंगे। दे आर ऑल लाइट स्ट्रोक्स, वो सारे जो सारे हैं वो सारे लाइट होंगे, यानी वो कॉन्सोनेंट तो होंगे मगर लाइट कॉन्सोनेंट्स होंगे, एक्सेप्ट जी एंड एन जी। सिर्फ जी और एन जी ये हैवी कॉन्सोनेंट होंगे। 2 कॉन्सोनेंट इसमें हैवी हैं और सारे के सारे जो हैं वो लाइट कॉन्सोनेंट्स होंगे। कैसे लिखेंगे हम? एक लाइन निकालेंगे, लाइन पे उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट के, यानी कॉन्सोनेंट के ऐसे पढ़ा जाएगा। फिर उसको हम हेवी करके लिखेंगे तो उसमें जी बन जाएगा, यानी वर्ड बन जाएगा, आवाज़ क्या आएगा? गे। ऊपर से ऐसे मोड़े में हम एक कॉन्सोनेंट लिखेंगे तो उसमें रिप्रेजेंट होगा एम, एम को उल्टा करके लिखेंगे तो उसमें रिप्रेजेंट होगा एन। उसके बाद एन को हैवी करके लिखेंगे तो एन जी बन जाएगा। नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा एल। एक और कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे जिसमें रिप्रेजेंट होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू को उल्टा करके लिखेंगे तो बन जाएगा वाई। के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे, ये हो गए हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं। ये इसके लेटर हैं, ये इसके साइंस हैं, यानी इसके अल्फाज हैं, और ये इनके नेम्स हैं। और एजन, यानी कि इन लफ्ज़ों में से ये लफ्ज़ आगे चल के बनेंगे, ठीक है। तो सेम तरीके से जैसे पीछे भी जो हमने कॉन्सोनेंट पढ़े थे वो जब सेपरेट आते हैं यानी अलग अलग आते हैं तो उनमें हम शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स हमारी शॉर्ट हैंड की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, मदद करते हैं ताकि हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो सके। सेम तरीके से के जो पढ़ा है हमने उसमें हम कम पढ़ेंगे। जी पढ़ा है उसमें गिव और गिवन पढ़ेंगे, यानी दोनों अल्फाज इसमें पढ़ सकते हैं। गिव और गिवन हम इसमें पढ़ सकते हैं। एम में हिम पढ़ेंगे
इंग में थिंक पढ़ेंगे, वे में वी पढ़ेंगे। ये हो गए हमारे शॉर्ट फॉर्म्स। के में कम, जी में गिव आर गिवन, एम में हिम, इंग में थिंग, एल में लॉर्ड, वे में वी। ये हमें अच्छे तरीके से याद करने। जब भी ये सेपरेट आएंगे, अलग अलग से आएंगे, तो हम इसमें शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे। अच्छा, तो पीछे हम थोड़ा जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था एक रूल्स जो हमने पढ़ा था कि वावल हमें कहाँ पे पुट करना है, कहाँ पे हमें वावल लगाना है। जब भी सेकंड पोजीशन आती है तो हम क्या करते हैं, द मिडिल ऑफ द वर्ड वावल लगाते हैं। वो लेफ़्ट साइड लगाते हैं या राइट साइड लगाते हैं। ये है रूल जो है वो सीधे अल्फाजों के लिए, यानी स्ट्राइक स्ट्रोक के लिए वो रूल था। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भाई हमने पढ़ा पी, तो लेफ़्ट साइड, जब भी हम लेफ़्ट साइड वावल देंगे तो पहले वावल का आवाज़ आएगा, जैसे एप। अगर राइट साइड को वावल लगाएंगे तो पहले पी का आवाज़ आएगा, जैसे पे, फिर बाद में जो है ना वावल का आवाज़ आएगा। तो इस तरीके से ये जो रूल्स था, ये रूल्स था सीधे अल्फाजों के लिए, यानी जो ऊपर से नीचे आ रहे थे उन अल्फाजों के लिए। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो कुछ अल्फाज हैं वो हॉरिजेंटल स्ट्रोक हैं। जैसे आपने देखा के है, गे है, ए में, ये सारे हॉरिजेंटल यानी सोए हुए अल्फाज जो होते हैं, ठीक है ना, सीधे वो हैं। तो अभी हम इनके रूल्स पढ़ेंगे। कह रहा है अ वावल कम्स बिफोर द हॉरिजेंटल स्ट्रोक, इट्स रिटन अबोव द स्ट्रोक। ठीक है, कह रहा है कि जब भी ये जो सोए हुए अल्फाज जो हॉरिजेंटल स्ट्रोक होते हैं, उनको जब भी हम पहले वावल देंगे, यानी किसी कॉन्सोनेंट के पहले वावल का आवाज़ आएगा, तो उसके ऊपर वाले हिस्से में, यानी अबोव दी स्ट्रोक, स्ट्रोक के ऊपर वाली साइड लिखा जाएगा बीच में। ठीक है, तो पहले ए का आवाज़ आएगा, जैसे एक, के निकाला, ए का वावल दिया, क्या बना, एक, एक बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से जी पढ़ा है, ई देंगे, एक, यानी ई पहले आया, जी बाद में आया, तो एक। जी पढ़ेंगे, ए उसको देंगे ए का कंसोनेंट, मगर बेलो, यानी हॉरिजॉन्टल के बाद आए तो क्या करेंगे, बेलो द स्ट्रोक रखेंगे। तो बेलो स्ट्रोक रखा तो पहले जो कंसोनेंट का आवाज़ आएगा और फिर वावल का वॉइस आएगा, जैसे गे, पहले जी आ गया फिर ए, गे, केग, के निकाल के जी देंगे, ई का लाइट डॉट देंगे। यानी यहाँ पे चार जो हमने वावल्स पढ़े हैं उन चारों का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। कौन कौन से वावल हमने पढ़े हैं? अच्छा व्यूअर्स, तो हमने चार वावल पढ़े हैं। सेकंड पोजीशन पे हमने 4 वावल्स पढ़े हैं। वो वावल्स कौन कौन से हैं? पहले हमने एक डॉट निकाला जो हैवी डॉट था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था वावल ए को। एक लाइट डॉट निकाला, रिप्रेजेंट कर रहा था ई को। हैवी डैश निकाला, रिप्रेजेंट कर रहा था ओ को। और लाइट डैश निकाला, वो रिप्रेजेंट कर रहा था यू को। इसी तरीके से इन सारे अल्फाजों में ये चार जो हैं वावल, इनका यूजेज किया गया है। जैसे मैंने पढ़ा केग, ये केक पढ़ा, ये केक, के देकर जो पहले वाला के है उसको मिडल ऑफ द वर्ड एक वावल देंगे ए का, जो बन जाएगा केक। एम पढ़ा है, ए देंगे बेलो, यानी कि वो ऊपर देंगे उसके अबव द कॉन्सोनेंट, तो पहले ए का आवाज़ आएगा, जैसे एम, एम आ गया, एम निकाला, ए दिया, मे, बाद में जो वावल आ गया तो मे बन गया। मे को के दिया तो लफ्ज़ बन गया मेक। उसके बाद के, एम पढ़ा, ए दिया, केम, जी, एम, ए दिया, गेम। ठीक है, जी, एम, यू दिया, गम। के, एम, ओ दिया, कोम।
कोम। इसमें बी साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे कोम। एन पढ़ा, ओ दिया नो, एन को ओ दिया, ये बन गया के एन डब्ल्यू, नो। ये दोनों नो है। सिर्फ इनका जो वॉइस है वो सेम रहेगा, लेकिन स्पेलिंग चेंज होगी और सेंटेंस के हिसाब से भी चेंज लिखेंगे। तो एन एम ए दिया, बन गया नेम। उसके बाद नेक, एन के ई दिया, तो अल्फाज बन गया नेक। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एल, एल का इस्तेमाल। एल दिया, आगे से ए का वावल पुट किया, बन गया एल। पहले ए का वावल दिया, फिर एल, तो ए पहले आया और फिर एल आ गया। ले, एल डी ए दिया, लेड। एल डी ई दिया, तो क्या बनेगा लेड। एल के ए दिया, तो क्या बन गया लेक, डिले। डी एल, यहाँ पे ई देंगे, यहाँ पे ए देंगे। ले पढ़ा था ना, डी ई एल ए, डिले। ये बन गया डिले। उसके बाद लो, एल को ओ दिया, तो बन गया लो। लो को डी लगाएंगे, बन गया लोड, बेलो। लव, एल वी देंगे, ओ देंगे, तो क्या बनेगा लव। एल के यू देंगे, तो बनेगा लक। एल इंग देंगे, तो बनेगा लंग। ठीक है ना, लंग। के एल ओ देंगे, कोल। जी एल देंगे, ओ लगाएंगे, तो बन जाएगा गोल। एम एल ए देंगे, बन जाएगा मेल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, मेल बन गया। उसके बाद वी का इस्तेमाल पढ़ेंगे, वी का यूजेज पढ़ेंगे। कैसे वी का यूजेज पढ़ेंगे? वी पढ़ा है, ए देंगे वे। वी पढ़ा है, ए देंगे, ये भी वे है। वी को ओ लगाया, बन गया वो। वी को बी दिया और ई का जो कॉन्सोन वावल दिया, तो बन गया वेब। वी डी ई का वावल दिया, बन गया वेज, सॉरी वेड, वी ई डब्ल्यू डी, वेड, वेज। योक, वाई के ओ देंगे, तो बन जाएगा योक। वाई एल देंगे, ये लो। यहाँ पे ई का वावल लगाएंगे और यहाँ पे ओ, लो जैसे पढ़ा है हमने, तो बन गया ये लो। यहाँ तक आपने याद करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक। टेक कैसे पढ़ेंगे? टी के ए लगाएंगे, तो बन जाएगा टेक। चे के ई देंगे, तो बनेगा चेक। ठीक है। उसके बाद जोक, जे के देकर ओ देंगे, तो बन जाएगा जोक। ठीक है। बिकेम, बी कैम, बी ई सी ए एम, बिकेम, बिकेम। बी गे पढ़ा है, तो ई देंगे, लफ्ज बन जाएगा बेग। इश्क, शेक। एफ पढ़ा है, के देंगे, ओ लगाएंगे, तो बन जाएगा फोक। एल यहाँ पे साइलेंट होगी। इश पढ़ के एम देंगे, तो लफ्ज बन जाएगा शेम। इत पढ़ा है, एम लगाएंगे, तो लफ्ज बन जाएगा थम। यहाँ पे बी साइलेंट होगा। एल एन चे यू देंगे, तो बन जाएगा लंच। बी एन चे यू लगाएंगे, तो बन जाएगा बंच। चे एन जे ए का वावल देंगे, बन जाएगा चेंज। एल इंग और इथ ई देंगे, तो बन जाएगा लेंथ।
टी और इंग यू लगाएंगे तो बन जाएगा टंग। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद व्यूअर्स हम पढ़ेंगे फेरेस में एल का इस्तेमाल, यानी इन अ फेरेंस द स्टॉक एल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द वर्ड विल। हम क्या करेंगे, जो एल है, जो एल हमने पढ़ा है, उस एल का इस्तेमाल हम वर्ड विल में करेंगे। जो एल है वो जब मिले हुए अल्फाजों के साथ आएगी तो वो विल वर्ड में ज़ाहिर होगा। जैसे हम पहले इट पढ़ के आए ना, इट, तो मिलाकर लिखेंगे, जैसे इट विल, which will, who will, they will, it will be, it will be, और it will have, सेम तरीके से दे विल बी, दे विल हैव। ये हैं हमारे फेरेसेस जो हमने फेरेसेस पढ़े हैं। इट विल, विच विल, हु विल, दे विल, इट विल बी, इट विल हैव, दे विल बी, दे विल हैव। तो गाइज़ अगले जो लेक्चर हैं उसमें मैं ये एक्सरसाइज नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों अपलोड कर दूंगा। इसकी भी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इन वर्ड्स की भी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो है टेक्निकल एक सब्जेक्ट है। ये इसका होमवर्क अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपको बात समझ में नहीं आएगी। जितना आप होमवर्क करेंगे उतनी आपको बात समझ में आ गई। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था जो मैंने आपको समझाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे मेरी तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।